नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान देखो, कश्मीर का जो इशू है ना, ये कॉन्स्टेंटली एक तरफ हर जगह रेस कर रहा है। रिसेंटली मैंने आपको दिखाया कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट ये आए थे पाकिस्तान में, कश्मीर के बारे में ओपन स्टेटमेंट दी। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान से लगातार आतंकवादी इंडिया की तरफ आ रहे हैं और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्लियरली देखो, पाकिस्तान मिलिट्री ने अब डेस्परेशन अपनानी स्टार्ट कर दी है। इनको पता है सितंबर 2024 में इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में। उससे पहले देखिए, जम्मू कश्मीर को, इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। पिछले एक महीने में ही आप अगर देखें तो पहले रियासी, फिर नौशेरा, फिर कठुआ, अब डोडा, 4 जगह लगातार अटैक्स हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा, हमारे 12 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। 12 जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए। इट इज रियली सैड। और आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर जगह इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। हमारे देश की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो ऑपोजिशन में लीडर्स बैठे हैं, वो ओपनली सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि देखो, जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है आपको इससे रोकना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार स्पीचेस में बोला है कि घर में घुस के मारेंगे। अब क्या हुआ? अब हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बहुत लंबे समय से ये अटैक्स लगातार हो रहे हैं। व्हाई आरंट वी टेकिंग एनी बिग एक्शन? नाउ इस वीडियो में हम पहले बात करते हैं कि जो अब रीसेंट अटैक हुआ है ये किस तरीके से हुआ है और इंडिया के सामने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और जियोपॉलिटिकली भी कैसे चैलेंजेस खड़े होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि हम लोग ये कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान ही इन अटैक्स के पीछे है। देखो, पहली बात तो, जिस ग्रुप ने ये अटैक क्लेम किया है ये है कश्मीर टाइगर। ये लिटरली एक शैडो ग्रुप है पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का। तो बिल्कुल ये जो भी अटैक्स हो रहे हैं इनके पीछे पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप माने कि इन संगठनों को हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी आर्मी सपोर्ट करती आई है, क्या आज भी इस टाइप का सपोर्ट इनको मिल नहीं रहा? दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। बाकी हमने रिसेंटली देखा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान में खड़े होकर कश्मीर को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी थी और पाकिस्तान ने उनको एक बहुत ज़्यादा भव्य वेलकम भी दिया था। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए, इवन दो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़रा खराब हालत में है, इनके यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इमरान खान जैसे लीडर को लंबे समय से जेल में रखा है, मगर फिर भी इनकी जो मिलिट्री है ये आज भी चाहती है कि अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ना कश्मीर को कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में रखो। और ये जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान की, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है हमारे देश के वो वीर जवान जिन्होंने देश के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या पिछले बार की अटैक्स की तरह क्या यहाँ पर भी यही हुआ है कि ये जवान कहीं पर जा रहे थे ट्रक में, रास्ते में आतंकवादियों ने अटैक किया? नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखो, ये बात तो सबको पता है कि इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं पाकिस्तान की साइड से, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके इंडिया की साइड आतंकवादी आए हैं। नाउ ये जंगलों में कहीं पर छुप जाते हैं, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था। नाउ इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही, बाय द वे, ये जो सर्च ऑपरेशन है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी दोनों इन्वॉल्व थी। नाउ इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही जो आतंकवादी थे, क्लियरली दे आर वेल आर्म्ड। ये जो आए हैं यहाँ पर इंडिया में, इन्हें प्रॉपरली आर्म करके भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई गांव के यही कहीं पे लोग हैं उन्होंने बंदूक उठा ली। ये क्लियरली ट्रेंड लोग हैं, इनको बहुत डीप ट्रेनिंग मिली है गुरिल्ला वॉरफेयर की, और ये हैविली आर्म्ड है। तो जब ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान गन फायर शुरू हो गई और हमारे 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे कि जम्मू कश्मीर के जंगलों में आज के समय कितने ये आतंकवादी छुपे हुए हैं? देखो, बताया जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली 2 दर्जन होंगे ऐसे आतंकवादी। 24 आतंकवादी जम्मू कश्मीर के जंगलों में छुपे हैं विद सोफिस्टिकेटेड राइफल्स। इनको पता है कि जंगलों में कैसे सर्वाइव करना है। मोस्ट प्रॉब्ली इनके पास मिलिट्री राशन भी होगा। अगेन, ये आपको समझना होगा, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लोकल अपराइजिंग है। नहीं तो पाकिस्तान हमेशा दुनिया के सामने इमेज ये प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि कश्मीर के लोग उठ गए हैं, बस कुछ गाँव के कुछ लोग थे उनको बंदूकें मिल गई। नहीं, ये क्लियरली इनको भेजा गया यहाँ पर, दे आर वेल ट्रेंड। नहीं तो जिस टाइप की राइफल्स ये यूज़ करते हैं, जो टैक्टिक्स इनको पता है, ये ऐसा नहीं है कि खुद ही कोई सीख लेता है। और इन द पास्ट आप देखोगे पाकिस्तानी आर्मी के लोग, इनके पॉलिटिशियंस ने ये बात एडमिट भी करी है कि ये लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते आए हैं अगेंस्ट इंडिया। अब रिसेंटली आप देखोगे इन्होंने टोन चेंज कर दी है, क्योंकि इनको पता है कि यूट्यूब नाम की चीज़ है, जो चीज़ वो बोलेंगे वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी और कल को यूट्यूब पे लोग उसको अपलोड कर देंगे। तो अब आप देखोगे इतना खुलकर पाकिस्तान की जो ये आर्मी लीडरशिप है,
कश्मीर को लेकर ऐसी स्टेटमेंट्स अब ये लोग ओपनली नहीं देते। और एक बात यहाँ पर नोट करने वाली ये भी है कि जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं इन्होंने हाल ही में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, चिंताजनक स्टेटमेंट है, बट एज इंडियंस वी मस्ट फोकस ऑन दिस। इन्होंने ये कहा है कि जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ हैं इन्होंने अलाउ किया है कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट कर दे कश्मीर की सिविल सोसाइटी को। आज के समय इनके हिसाब से पाकिस्तान कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी है वहाँ पर काफ़ी जगह पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है पहुँच चुका है। तो इंडिया के सामने जो चैलेंज है ये बहुत बड़ा है। सितंबर 2024 में फिर से बोलूँगा, जब तक चुनाव होते नहीं हैं जम्मू कश्मीर न्यूज़ में रहेगा। और आई थिंक नीड ये है कि चुनाव से पहले हम कश्मीर में डिप्लॉयमेंट हैवी रखें ताकि जो ये आतंकवादी हैं, ज़्यादा नहीं है, 24-25 के आसपास हैं, ये बड़ा डैमेज ना कर पाएँ। तो जो ये अटैक हुआ देखिए डोडा में, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स हैं वो भी एक्शन डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि ये अटैक्स रुके। 1 महीने में 12 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। दिस इज़ अ ह्यूज लॉस टू द नेशन। हम लोग इसे इस तरीके से कंटिन्यू होने नहीं दे सकते। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, व्हाट कैन वी डू एज इंडियंस। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, प्रोजेक्ट 2025 आजकल काफी न्यूज में है, मैंने इस पर वीडियो भी करी थी अपलोड। प्रोजेक्ट 2025 ये सब कुछ बदल देगा। बताइए प्रोजेक्ट 2025 किस कंट्री से एसोसिएटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, चाइना, इंडिया या फिर यूके। प्रोजेक्ट 2025 लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का यूपीएससी बैच प्रतिज्ञा ये शुरू हो चुका है। इसकी जो एनरोलमेंट है शुरू हो चुकी है। इसकी जो क्लासेस हैं ये 18 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये मिलेगा लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आप स्टडी IQ का जो प्रतिज्ञा बैच है ये कर सकते हैं परचेज, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। प्रतिज्ञा बैच में देखिए मेन खास बात ये है कि आपका प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होता है आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ आपको ऑप्शन देगा कि अगर आप चाहें तो दिल्ली आ सकते हैं, स्टडी IQ के साथ रहिए। यहाँ पे आपका जो खर्चा है रहने का, खाने पीने का, स्टडी IQ उठाएगा। मेंस की तैयारी करेंगे मिलकर, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट यू रीच योर डेस्टिनेशन। तो ये जो प्रतिज्ञा बैच है इसमें आप कर सकते हैं एनरोल। 18 तारीख को पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दिस विल बी अ फ्रेश बैच, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से आप पॉलिटी, हिस्ट्री, वेरियस और टॉपिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ेंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।